विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज स्पर्धा प्रकाशन वस्तुनिष्ठ बिहार सामान्य ज्ञान 2023 के लिए जो है जो बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है उसके लिए हम लोग टोटल 1000 प्रश्न को देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? कैमूर में है। और महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अब देखिए, उत्तर में बिहार, उत्तर में नेपाल है और दक्षिण में जो है झारखंड है। तो यह याद रखिए, बिहार से झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ है। और बिहार में ठीक है, मतलब जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 हुआ था और इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1922 में गया अधिवेशन चित्तरंजन दास के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद बांकीपुर पटना में 1912 में हुआ था। ठीक है, आर एन मधोलकर उनका अध्यक्ष थे। और एक और चर्चित है, उसका भी जिक्र कर देते हैं, लेकिन बिहार में वो नहीं है। 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, जिसमें महात्मा गांधी थे। तो इन्हीं तीनों तथ्यों के साथ आज हम बिहार इतिहास के क्वेश्चन को लेकर के सामने उपस्थित हुए हैं। तो निस्संदेह वीडियो अच्छा लगेगा, क्योंकि पूरा दुनिया यही पढ़ रहा है। तो आप इनसे अछूते क्यों रहिएगा, आप भी इसी को पढ़ो। और इसके अलावा आप जहाँ से पढ़ते हैं पढ़ते रहिए, ज्ञान जहाँ से मिले अर्जित करते रहिए। ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, जितना पढ़िएगा उतना मतलब आपका तैयारी और उम्दा होगा, परफॉर्मेंस उतना ही उम्दा रहेगा। 1 नंबर क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय किस शासक ने किया था? तो महापद्म नंद ने किया था। और 2 क्वेश्चन है कि बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विदेशी यात्रा ने बिहार की यात्रा की थी? किस विदेशी ने बिहार की यात्रा की थी? तो फाहियान, ह्वेनसांग और मेगास्थनीज उपयुक्त सभी ने किया था। और 4 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? तो गया में हुआ था। और चित्तरंजन दास इनकी अध्यक्षता किए थे। और शेरशाह के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां था। इसको भी आपको जानना चाहिए। दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। तो बात आता है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति जो है दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगति जो है राजगीर में हुआ था। दूसरा वैशाली में हुआ था। तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथा कुंडलबन कश्मीर में हुआ था। तो नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चौसा बिहार के किस जिले में है? तो चौसा जो है बक्सर जिले में है। और चौसा का युद्ध कब, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1564 ईस्वी में हुआ था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। और चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था। ये भी याद रखिएगा। और 1539 में चौसा का युद्ध जो हुआ था शेरशाह सूरी और मतलब हुमायूं के बीच में हुआ था। और बक्सर का युद्ध 1764 में मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। और नेक्स्ट देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कहाँ है? तो सिताब दिया रहा है। ये जयप्रकाश नारायण वही है जिनके नाम के आगे क्या लगता है? लोकमान्य जयप्रकाश नारायण लगता है। इनकी बीवी का नाम क्या था? प्रभावती देवी था। प्रभावती देवी ने पटना से नेतृत्व किया था। कब किया था? जब भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान। और जयप्रकाश नारायण ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या किए थे? तो ये हजारीबाग जेल में थे और दीपावली का समय था। जेल के दीवारों को फांद करके नेपाल भाग गया और वहाँ पर एक आज़ाद दास्ता का गठन किया, जो कि गुरिल्ला पद्धति पर काम करता था, तहत कार्य करता था। और नेक्स्ट देखिए कि पटना के गोलघर का स्थापना किसने किया था? तो जॉर्ज गास्टिन क्या थे? एक मतलब वास्तुकार थे, इंजीनियर थे। पटना का गोलघर की स्थापना क्यों किया गया था? अनाज भंडारण के लिए किया गया था। और यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ यही 2 टाइप पूछा जाता है। और किसके वायसराय के कार्यकाल में किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय किया गया था। तो नेक्स्ट किस ईस्वी में किया था? तो आप कमेंट कीजिए। और बिहार में ठीक है किस मतलब भूकंप के बाद, किस ईस्वी में भूकंप आया जो उसके बाद पटना गोलघर का निर्माण कराया गया, तो उसको भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट जो है 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूर्वी चंपारण जिले में केसरिया नामक स्थान से निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित पुरातत्व साक्ष्य
प्राप्त हुए हैं तो बौद्ध धर्म का हुआ। बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? तो पाली थी। बौद्ध धर्म का संबंध गौतम बुद्ध से था। गौतम बुद्ध ज्ञात्रक कुल के थे, यानी क्षत्रिय कुल के थे। याद रखिएगा तमाम। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में हुआ था और 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। उस घटना को महानिष्क्रमण कहा गया था। पहला जो उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। और 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 1912 में बिहार में प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन निम्नलिखित में से कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं था? तो जयप्रकाश जो नारायण है चंपारण सत्याग्रह से नहीं था, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो 1917 के समय अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद और ब्रजकिशोर प्रसाद चंपारण से संबंधित थे। और गांधी जी किसके आग्रह पर चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर आए थे। राजकुमार शुक्ल मुरली भरावा गांव के एक किसान थे, किसान का नेता थे। जो मुरली भरावा गांव पश्चिमी चंपारण में आता है। पश्चिमी चंपारण में तिनकठिया प्रथा वर्तमान में उस दिनों प्रचलित था। तिनकठिया प्रथा का शाब्दिक अर्थ होता है प्रत्येक 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा नील उत्पादन करना नेसेसरी कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा और 3/20 इसको बोला जाता था। और यह एक कुप्रथा था, मतलब कुप्रथा कहेंगे या फिर मतलब किसानों का शोषण इसके द्वारा किया जाता था, क्योंकि नील का पैदावार जहाँ पर किया जाता था उससे भूमि बंजर होती थी, भूमि का उर्वरक क्षमता घटती थी और जल का स्तर नीचे चला जाता था। और इससे क्या था कि इसका अनुकूल जितना किसान को उपज का दाम मिलना चाहिए उतना नहीं दिया जा रहा था। तो इन्हीं से आहत होकर राजकुमार शुक्ल, ठीक है, बार बार मतलब अथक प्रयास करने के बाद गांधी जी को आना पड़ा चंपारण की धरती पर 1917 में और सत्याग्रह हुआ। चंपारण सत्याग्रह नाम दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। 1942 के आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को कुख्यात जिला घोषित किया गया था? तो सारण को किया गया था। और नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं? तो लोरिया अरेराज चंपारण से, लोरिया नंदनगढ़ चंपारण से, रामपुरवा चंपारण से। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है देवपाल मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपात्र अभिलेख से और महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। प्रयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। 17 नंबर देखिए दोस्तों कि बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है अथर्ववेद में। बिहार में स्थिति महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से। और बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे तो कनिंघम थे। और 20 नंबर क्वेश्चन के नालंदा में स्थित बरगांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? तो मैकेंजी ने लगाया था। और पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की तो केसरिया स्तूप चंपारण का, बसाड के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का, लोरिया अरेराज का अशोक स्तंभ का। तो प्रयुक्त तो सभी का खोज किया था। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। धीरे धीरे आज जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को खत्म करेंगे। और 22 जो है विदय के राजा जनक के निष्क एवं सुवर्ण शतमान उपहार में दिए यह कहा है कि बृहदारण्यक उपनिषद और बिहार से प्राप्त मौर्यों अभिलेखों की लिपि है, ब्राह्मी है और मुल्ला बहबानी यात्रा थे तो ईरान के थे। अफसड़ गया में एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, उसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है तो रामायण का। और नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन देखिए बिहार में आदि मानव में उपस्थित के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मुंगेर एवं नालंदा से हुए हैं। बिहार में चिरांद, सारण और चेचर वैशाली में किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो नव प्रस्तर युग। और नेक्स्ट देखिए 28 नंबर है बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चिरांद सारण और चेचर वैशाली और सोनपुर एवं मनेर से प्राप्त हुए हैं। और नेक्स्ट देखिए बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः उत्तर वैदिक काल में। और बिहार सहित पूर्वी भारत के आर्यों का विस्तार में सहायक था तो लोहे का उपयोग। और नेक्स्ट जो 31 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं सुरीति तथा
किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में दो मुख्य राज्य कौन थे? तो मगध तथा विदय था। और नेक्स्ट है, ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है कि वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदय राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण मिलता है। तमाम क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है, वीडियो में बने रहिए और वीडियो जो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और नेक्स्ट देखिए, सभी के सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है। बिहार का कौन सा राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल था? तो मगध था। और बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो विदय था। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के में 16 महाजनपद का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार के क्षेत्रों में स्थित था? तो 3 था। और निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो वत्स्य नहीं है। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी था, याद रखिएगा। 37 नंबर है, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है? तो ये भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र अंग महाजनपद के अंदर आता था 6ठी शताब्दी में। और नेक्स्ट देखिए, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। और नेक्स्ट है, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो मगध में था। और नेक्स्ट देखिए, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? तो चंपा नदी करती थी। और बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ तथा वज्जी था? और 42 नंबर है कि वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो चेदी नहीं था। वज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली थी। बिहार में भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो वज्जी था। और 45 नंबर क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में था। और 40 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में 16 महाजनपद में एक था? तो अंग था। तमाम क्वेश्चन लेकर के आए हैं बिहार स्पेशल का ये सीरीज है। अब देखिए आज कहाँ तक करा पाते हैं। महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? मल्ल गणराज की थी। और जैन धर्म वास्तविक संस्थापक 24वें व अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? तो वैशाली में है। और महावीर स्वामी की माता त्रिशला राजकुमारी थी लिच्छवी की। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था तो पावापुरी में। और महावीर की मृत्यु निर्माण हुई थी पावापुरी में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था तो ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्थूलभद्र ने किया था। और 56 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था जिसमें कार्य हुए जैन धर्म का 2 भाग श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हुआ। और 57 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृहत्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम में। अलार कलाम कहाँ रहते थे? तो वैशाली में रहते थे और भगवान बुद्ध के गुरु थे। और नेक्स्ट गौतम बुद्ध को किस स्थान पर कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? तो उरुवेला में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, वीडियो में बने रहिए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं आप सबों के बीच में। हम वही क्वेश्चन लाते हैं जो बीपीएससी एग्जाम में पूछता है। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो निरंजना फाल्गु नदी किनारे हुआ था। राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए? तो बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत्र एवं विनय पिटक में मतलब हुआ। और नेक्स्ट देखिए 61 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में हुआ और इसमें किए गए कार्य क्या थे? तो बौद्ध धर्म 2 भागों में स्थापित और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ। और नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीति के आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। इसमें किए गए कार्य क्या थे? तो कुछ कठोर नियम बनाए गए थे तथा अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा? तो बोध गया, राजगीर और वैशाली से उपयुक्त सभी से। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। इनमें सम्मिलित हैं बाढ़ है, आंतरिक कलह है और अग्नि, अप्रयुक्त सभी है। महाभारत तथा पुराणों
के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था तो बृहदत्त वंश था। मगध जनपद का संस्थापक था तो बृहदत्त और तथा जरासंध था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था तो बिंबिसार था। और बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश से था तो हर्यक वंश से था। और बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था तो प्रयुक्त सभी से कौशला देवी और चेलेना और खेमा से क्या था। तमाम क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं। वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता, अंग जीता था। 71 नंबर क्वेश्चन है कि हर्यक वंश का दूसरा शासक था अजातशत्रु था। और तीसरा क्वेश्चन देखिए, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना किस मगध शासकों ने की थी तो अजातशत्रु ने किया था। बज्जी संघ के लिच्छवी को पराजित करने वाला मगध का शासक था तो अजातशत्रु था। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी तो वैशाली की थी। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम रथ, मूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग किया था तो लिच्छवी के विरुद्ध किया था। और नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था तो ईसा प्रथम 6ठी शताब्दी में हुआ था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था, उदयन ने किया था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था तो नागदशक था। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई तो शिशुनाग वंश का हुआ। और सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिवज राजगीर के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया तो शिशुनाग ने बनाया था। 81 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीत के आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था तो कालाशोक के कार्यकाल में हुआ था। और 82 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था तो वैशाली में हुआ था। उदयन जो था जैन धर्म से संबंधित था। अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक राज किया था। अजातशत्रु जैन धर्म को मानते थे। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तमाम जानकारी लेकर के एकत्रित हुए हैं और आप मेरा एकमात्र लक्ष्य है कि आप एक योग्य शिक्षक बनिए और बिहार के शिक्षा व्यवस्था में अपना अहम योगदान दीजिए। आप एक गुरु हैं, आप एक शिक्षक हैं और आप जो है नई पीढ़ियों को तैयार कीजिए जिसमें कि शिक्षा हो, शिक्षा का प्रसार हो, गरीब से गरीब को शिक्षा मिल सके, इत्यादि उद्देश्यों को आप पूरा करें और अपना अहम योगदान दें। 83 नंबर क्वेश्चन पर आते, द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्षता की थी तो सवा कामी ने किया था। और नेक्स्ट 84 नंबर है, मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार और क्षत्रियों का नाशक, सर्वत्र छात्रक, एक छत्र और एकाराट कहा जाता है तो महापद्म नंद को कहा जाता है। और नेक्स्ट देखिए, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था तो अजातशत्रु में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था तो राजगीर गिरिवध में हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने की थी तो महाकश्यप ने किया था। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया गया था महापद्म नंद द्वारा। और 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था तो धनानंद था। और नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी तो चाणक्य की सहायता से किया था दोस्तों। 91 नंबर क्वेश्चन है कि यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था 315 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था तो सेल्युकस था। और देखिए, किस शासक के शासनकाल में समय मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था तो चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त था। और इस तरह से 96 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं, किसमें मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है तो यूनानियों को से मुक्ति दिलाया था। और नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका है। और नेक्स्ट मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है तो इंडिका है। और नेक्स्ट देखिए 99 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है तो मेगास्थनीज में मिलता है। इंडिका लिखा था मेगास्थनीज ने। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि 100 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना तो बिंदुसार बना। और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार था, बिंदुसार का बेटा अशोक था। और बिंदुसार के पुत्र थे सुसीम, अशोक, जालोक, तिबर और कुणाल था, ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक
भविष्य व्यक्ता पिंगल वत्स रहता था, तो बिंदुसार के दरबार में रहता था। और बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक था। अशोक का भाई कौन था? सुसीम था। अशोक का पुत्र कौन कौन था? तो जालोक, तिबर और कुणाल था। ये सही अरेंज हो गया। गलत कॉन्सेप्ट आपको नहीं देना चाहिए, ठीक है। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख मिलता है, तो ये 13वें शिलालेख में मिलता है। 103 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। अभी 20 मिनट भी नहीं हुआ है। तृतीय बौद्ध संगीत की आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगलीपुत्र तीसरे ने किया था। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्रा में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व में हुआ था। और 107 नंबर क्वेश्चन है, किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जानमाल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की? तो कलिंग युद्ध था। इसी के बाद बौद्धिस्ट बन गए, बौद्ध धर्म के का दीक्षा ग्रहण कर लिए। अशोक को बौद्ध ग्रहण किसने मतलब दीक्षा दिया? तो उपगुप्त ने दिया था। ये भी याद रखिएगा। अशोक का धर्म था तो नैतिक आचार संहिता था। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ? तो चंपारण से हुआ। बिहार में प्राप्त होने वाला अशोक का स्तंभ लेख नहीं है, रूमेदेई नहीं है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी, तो पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद था तो कुम्हरार पटना था। और किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजप्रसाद के बारे में कहा था कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना ही एक बेत ना कर सकते हैं? तो एरियन में कहा था। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रसाद मानव कीर्ति नहीं वरन देवी तथा देवों द्वारा निर्मित है? तो फाहियान ने कहा था। 116 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाएं का निर्माण कराया था? तो अशोक ने कराया था। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मकलीपुत्र गौसाल थे। और नेक्स्ट देखिए कि पाटलिपुत्र के डगर का निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया गया है, मेगास्थनीज में किया गया था। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, भाब्रू स्तंभ। बीपीएससी से प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। मौर्य वंश के उपरांत मगध पर किस वंश का शासक स्थापित हुआ था? तो शुंग वंश पर हुआ था, ठीक है। अब देखिए 120 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमुत्र शुंग था। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कक्कुट राम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था? पुष्यमित्र ने किया था। पाटलिपुत्र पर ड्रेमेटियस का आक्रमण कब हुआ था? तो 185 ईसा पूर्व में हुआ था। शुंग काल में उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए थे? तो बोध गया से हुआ था। और नेक्स्ट देखिए कि मगध में शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले हर्यक और शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग वंश। तो इसका ट्रिक जो है हसीन मासुका है, इस पर बैठाएंगे तो ये बैठ जाएगा। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 125 नंबर है, कलिंग शासक काल ने मगध पर कब आक्रमण किया था? तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में किया था। और गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवन के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? तो पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था। और 127 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था साम्राज्य विस्तार के लिए। नेक्स्ट 128 नंबर क्वेश्चन, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था? समुद्रगुप्त ने कहा था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को कहा जाता है। और नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमार गुप्त था। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? तो बख्तियार खिलजी ने किया। और नेक्स्ट देखिए, बोध गया में महाबोधि मंदिर का स्थापना हुई थी, गुप्त काल में हुआ था। और नेक्स्ट देखिए, तमाम क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार स्पेशल का ये क्वेश्चन है, बिहार स्पेशल का ये हिस्ट्री का क्वेश्चन करा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्रा में रहा था? तो 3 साल तक रहा था। और फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासनकाल के दौरान आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया गया लगभग 673 ईस्वी में किया था। हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य
का कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? कुमार गुप्त ने बनवाया था। और बोध गया में महाबोधि वृक्ष की क्षति पहुंचाने वाला शासक था? तो शशांक था। और पाल वंश के संस्थापक थे तो गोपाल थे। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? तो बख्तियार खिलजी ने किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? तो पाल वंश के शासक ने किया था। और नेक्स्ट देखिए, आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो भागलपुर था। भागलपुर किस नदी तट पर बसा है? तो वर्तमान में भागलपुर गंगा नदी तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है, किस शासक ने औदंतीपुर बिहार में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? तो ये गोपाल ने करवाया था। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी सिमरावगढ़ थी। और नेक्स्ट, बिहार के तुर्क सत्ता का स्थापना हुई तो 1198 में हुआ। और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो बख्तियार खिलजी ने किया। तुगलकबाद काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार शरीफ था। तमाम क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है। 175 नंबर क्वेश्चन पर आगे हैं दोस्तों। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तुर्कों ने दिया था। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था चेरों वंश था। और भोजपुर में उज्जैनियों वंश का संस्थापक था तो सतन सिंह था। और सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? हसन खां को किया था। और 149 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? तो जलाल खां को किया था। और सूर वंश की स्थापना की थी तो शेरशाह ने किया था। शेरशाह को सूर खां की उपाधि दी गई थी मोहम्मद लोहानी बहार खां लोहानी के द्वारा। और नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद नुहानी लिखता है, कहीं कहीं बाहर कहाँ लोहानी लिखता है, तो याद रखिएगा, ध्यान से आंसर कीजिएगा। शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो चौसा का युद्ध 1539, बिलग्राम कन्नौज का युद्ध 1540, दोनों युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कहने का मतलब हरा दिया था। और हुमायूं को भाग करके पेशावर भागना पड़ा था। नेक्स्ट देखिए, 153 नंबर, शेरशाह द्वारा पटना के नव निर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है? तो तारीख दाऊदी में मिलता है। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था सासाराम। और बिहार का अंतिम अफगान शासक था दाऊद खां करारानी था। और शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। और शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया? तो इसके द्वारा जब्ती प्रणाली की शुरुआत, सिकंदरीय गज सन की डंडी का प्रयोग, रुपया का प्रचलन, उपयुक्त सभी हो गया। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। निम्नांकित में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किए गए? तो इबादत खाना का निर्माण। और नेक्स्ट 155 नंबर, शेरशाह के मकबरा के संबंध में क्या सही है? यह झील के मध्य स्थित अष्टकोणीय आकार का है। यह मकबरा चौकोरों चबूतरों पर बना है जिसके चारों ओर सीढ़ियां हैं। इसकी छत एक भव्य गुंबद के रूप में है। और उपयुक्त सभी हो गया। और नेक्स्ट 160 नंबर, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने का मुगल शासक था? तो अकबर था। पटना को अजीमाबाद नाम दिया राजकुमार अजीम ने दिया। और 162 नंबर है कि बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? शाह आलम द्वितीय। और 163 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? तो एशिया, अफ्रीका और उपयुक्त सभी से होता था। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है पटना स्थित ठीक है संगी मस्जिद, मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा, पटना में स्थित सैफ खां का मकबरा, उपयुक्त सभी। और 165 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनाया था इब्राहिम खां काकर ने। और 166 नंबर है, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है। इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है। बिहार का क्षेत्र में सर्वप्रथम आए हैं। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए। भारत में सर्वप्रथम भी पुर्तगाली आए थे 17 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पर। और बिहार में भी सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में बिहार के सर्वप्रथम कहाँ ठीक है अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो आलमगंज पटना में किया था। और बिहार में डच हॉलैंड नीदरलैंड फैक्ट्री का स्थापना कब हुई? 1632 में हुआ था। और नेक्स्ट देखिए, किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया था? तो मैंड्रिक ने बताया था। और बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो मीर कासिम। मुंगेर गंगा नदी तट पर अवस्थित है। मुंगेर
में बंदूक फैक्ट्री था और मुंगेर को मीर कासिम ने राजधानी बनाया था। मुंगेर में दिलावरपुर सिगरेट फैक्ट्री के लिए जाना जाता है और सिगरेट अधजरी सिगरेट में कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन गैस उसका उत्सर्जन होता है। और सिगरेट बनाने के लिए तंबाकू के पत्ती का उपयोग किया जाता है। तंबाकू के पत्ते में निकोटीन पाया जाता है। ये तमाम जानकारी एक जोर जोर के पढ़ने से क्या होता है, चीज़ें आप भूल नहीं पाते हैं, लंबे अंतराल तक उसको आप रख पाते हैं। और बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था तो रॉल्फ फिश था। और बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया था तो अली गौहर ने किया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया तो शाह आलम शकीर ने किया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया, तो अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रखने के उद्देश्य से। अंग्रेज परेशान करते थे। और नेक्स्ट 176 नंबर क्वेश्चन देखिए, पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था, तो अनाज के भंडारण हेतु किया था। उससे पहले 1934 में भयंकर भूकंप आया था बिहार में, जनमाल की अपार जनमाल की क्षति हुई थी, जिसके कारण ठीक है आपात स्थिति से निपटने के लिए गोलघर का निर्माण कराया गया था अनाज भंडारण हेतु, ये भी याद रखिए। और नेक्स्ट देखिए कि 77 नंबर क्वेश्चन है, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, लॉर्ड कार्नवालिस के समय हुआ था। दोस्तों, पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट थे। और नेक्स्ट सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है, वीडियो में बने रहिए। और बक्सर का युद्ध 23 सितंबर 1764 के को हुआ था। बीच बीच में हिस्ट्री वाले डेट कराते रहेंगे और हिस्ट्री पहले भी डेट कराया गया है, लेकिन बार बार इसलिए बोलते हैं कि ताकि आपको याद हो जाए, अगर डेट वाला क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे नहीं। ने बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था, तो मीर जाफर ने किया था। मीर कासिम ने कहाँ बंदूक एवं तोपे के कारखाने की स्थापना की थी, तो मुंगेर में किया था। और बक्सर का युद्ध हुआ था 23 सितंबर 1764 को हुआ था। बक्सर बिहार के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था, हेक्टर मुनरो ने किया था। हेक्टर मुनरो ने किया था। 1763 ईस्वी में पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था नवाब मीर कासिम ने किया था। और 184 नंबर क्वेश्चन है कि पटना के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी, तो 26 लाख रुपए में दिया था। बिहार में 1857 में विद्रोह के सर्वाधिक महत्व नेता थे, तो महत्वपूर्ण नेता वीर कुंवर सिंह थे। और नेक्स्ट देखिए, जगदीशपुर में किसने बंदूक और एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। 87 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था, तो मुंगेर अप्रभावित रहा था। जबकि प्रभावित कौन सा रहा, तो दानापुर रहा, आरा रहा, पटना रहा, मुजफ्फरपुर रहा। पटना से पुस्तक विक्रेता ठीक है पीर अली ने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति से का। और नेक्स्ट देखिए कि कहता है कि पटना से दानापुर से किसने किया था, तो बीपीएससी एक बार आंसर की दिया था, जिसमें कि बेईमानी हुआ था 64वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में। इसीलिए हम कहते हैं 2 4 5 क्वेश्चन वो निकल जाता है आयोग, ठीक है। तो इसीलिए 5 क्वेश्चन चढ़ा के आप 70% स्कोर नेगेटिव काट के करने का कोशिश कीजिए दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए कि यहाँ से पूछा गया था ठीक है कि मतलब दानापुर से कौन नेतृत्व किया था, तो एक्चुअली में होना चाहिए बिहार का नेतृत्व और कुंवर सिंह किया है। अगर पार्टिकुलर अंदर में घुस कर ऑप्शन नहीं दे तो पटना होगा, ठीक है। और बिहार का नेतृत्व कौन किया था, तो ये वीर कुंवर सिंह का जाना चाहिए श्रेय। लेकिन इसमें क्या है, पार्टिकुलर दिया था कि दानापुर से स्पेसिफिक कौन किया था, तो आंसर देता है वीर कुंवर सिंह। आरा से भी वीर कुंवर सिंह। और इसके बाद फिर देता है आपका पटना से पीर अली देता है पुस्तक विक्रेता। तो मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी किनारे बसा है, तो ये भी जानिए। मुंगेर जो है गंगा नदी तट पर अवस्थित है। और नेक्स्ट है 188 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ था कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है, तिरहुत के लोगों को। और नेक्स्ट देखिए, बक्सर का युद्ध फिर हम बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, जब तक आप याद ना कर पाएंगे तब तक बोलेंगे। देखिए, अगर मेरा पढ़ाया आपको याद हो गया
तो आप भी याद करेंगे। ठीक है, भले सब्सक्राइब कीजिए नहीं कीजिए वो आपकी मर्जी, लेकिन अगर दान करना चाहिए निस्वार्थ भाव से दान करना चाहिए। लेकिन मनुष्य जो है जन्म से स्वार्थ से ही जो होता है स्वार्थी होता है। अगर एक बच्चा के सामने चॉकलेट दीजिएगा तो रोने लगेगा, वो नहीं सोचेगा कौन भूखा है नहीं है, लेकिन वो चॉकलेट खा के रहेगा। तो वही बात है, मनुष्य जो है जन्म से ही स्वार्थी होता है, चाहे जो भी हो। लेकिन जिसने स्वार्थ को मार दिया वह भगवान का अवतार है, ईश्वर का अवतार है। 189 नंबर है, पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? तो पीर अली थे। वीर कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? तो रीवा के राजा ने, याद रखिएगा, रीवा के राजा ने। और कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? तो ली ग्रैंट के साथ किया था। 192 नंबर क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? कानपुर की लड़ाई में किया था। और नेक्स्ट है 193 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता की थी? तो विलियम टेलर ने किया था। पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह हुआ था? तो 3 जुलाई 1857 को हुआ था। मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंशतः तुड़वा दिया। यह कथन किसका है? तो विसेंट आयर का है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 196 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया था? तो अमर सिंह ने किया था। 197 नंबर है, किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा? तो कैमूर की पहाड़ियाँ। दानापुर के सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया? तो 25 जुलाई 1857 को किया। और बिहार में 1857 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 9 मई 1858 को हुआ। मृत्यु कब हुआ था वीर कुंवर सिंह का? तो 25 अप्रैल 1858 को हुआ था। 1857 के क्रांति वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? सॉरी, तो देखिए भिन्न भिन्न बुक दो आंसर देता है आपको, लेकिन 9 मई 1858 मानना है। किसी किसी बुक में 25 अप्रैल 1858 को भी देता है। नेक्स्ट देखिए, 57 में विद्रोह हुआ, 1 साल बाद 1858 में मरता है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और क्वेश्चन का आंसर आप लोग किसी भी तरह से निकाल कर दे दीजिएगा और हमें बहुत खुशी होगी। क्वेश्चन जो है काफ़ी, हम बिहार का जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन लाते हैं, सभी बुक को पढ़ते हैं, जिसमें लगता है कि नहीं बिहार का क्वेश्चन जो है इस बुक में जो है अच्छा कलेक्शन है, उसी बुक को हम आप सबों के बीच में पढ़ाने का काम करते हैं। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों के विद्रोह के विस्फोटक का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन प्रस्तुत करता है? पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। देखिए, बिहार के शेख भिखारी संबंधित 1857 के विद्रोह से। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पीर अली। देखिए, इतना कम टाइम में अगर इतना क्वेश्चन लिख के पढ़ाना होता तो मेरे बस की बात नहीं है। 202 क्वेश्चन को लिख करके इतना 37 मिनट में पढ़ा देना कोई टीचर नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि वीडियो सिर्फ सुनिए, इसको 2x पर आधा हो जाता है टाइम, मिनिमम टाइम मैक्सिमम टाइम मतलब रिपीट कीजिए, आपका निसंदेह रिजल्ट होगा। क्वेश्चन यहीं से बनता है। हमारा व्रतों का तपस्या है, व्रतों का लगन है, कई एग्ज़ामों का एक्सपीरियंस है। हम नहीं कह रहे हैं, मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है, ठीक है। आप बस पढ़ते रहिए, ठीक है, श्रद्धा से पढ़ते रहिए, मन लगा कर पढ़िए, दिमाग को फालतू चीज़ों पर अभी मत लगाइए, दिमाग में कचरा मत डालिए। किसी से घर में कलह है, शांति है, द्वेष है, झगड़ा है, तो उसका टेंशन दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आने दीजिए। सोते उठते बैठते सोचते रहिए, ठीक है। बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, आपको बहुत कुछ सोचने के लिए है। हिस्ट्री में सोचने के लिए है, मॉडर्न हिस्ट्री में महात्मा गांधी के बारे में सोचने के लिए, बाल गंगाधर तिलक के लिए सोचने के लिए, फिजिक्स में
न्यूटन्स लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, गैलीलियो का नियम, प्रकाश का प्रवर्तन का नियम, यही सब सोचते रहिए। कम से कम टॉपिक भी दिमाग में घूमेगा तो आपका दिमाग एक्टिव होगा। मुंगेर में बढ़िया ताल विरोध, उद्देश्य क्या था? बकासत भूमि को वापसी की मांग। कई बार पीट के बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। बिहार के शेख भिखारी संबंधित थे 1897 के विद्रोह से। बिहार में 1897 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? पीर अली। बिहार में 1857 के विद्रोह का व्यापक रूप सर्वप्रथम कहाँ था? पटना में था। उस क्षेत्र का पहचान कीजिए जहाँ संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो ये भागलपुर राजमहल। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। इसके प्रणेता थे सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, झानो बानो, सभी भाई बहन मिलकर के ये आंदोलन चलाया था। ठीक है, इसी को नाम दिया था संथाल विद्रोह। इसका क्षेत्र क्या था? भागलपुर से राजमहल पहाड़ियों का क्षेत्र। ये दमन एक कोह का क्षेत्र कहलाता था, इसको भी याद रखिए। मुंगेर का वो बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकासत भूमि की वापसी की मांग था दोस्तों, ठीक है। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? पूर्णिया था। पूर्णिया सौरा नदी तट पर बसाया है। और पूर्णिया में अगर विस्तार से पढ़ेंगे तो शौकत जंग के बारे में पढ़ेंगे, और घसीटी बेगम यानी कटिहार जिला अंतर्गत जो है, ठीक है, मनिहारी, ठीक है, उसको उसका भी संदर्भ आपको समझ में आएगा। तो डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो टीचर लोग क्या करेगा? टीचर लोग का काम है, शिक्षक कई बुक का पढ़ना, उसका निचोड़ विद्यार्थी को प्रोवाइड करना ताकि विद्यार्थी का काम आसान हो जाए। 206 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो पूर्णिया था। 207 नंबर है, बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778-1800 में मध्य में हुई दौरान निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो प्रयोग सभी सारण, वैशाली और पूर्णिया। देखिए पूर्णिया जिला बार बार जिक्र आता है, तो पूर्णिया जिला ऑप्शन में भी दिया जाता है। पूर्णिया जिला सौरा नदी तट पर बसा हुआ था। और नेक्स्ट देखिए, पूर्णिया जिला में इथेनॉल प्लांट लगा है, इसीलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार का पहला सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट जो है, ठीक है, मतलब आपके पूर्णिया में ही लगा है। और नेक्स्ट देखिए, बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1878-1800 के मध्य हुआ था दौरान निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो प्रयुक्त सभी जिला हुआ था, सारण, वैशाली और पूर्णिया हुआ था। और नेक्स्ट देखिए, बहावी आंदोलन का उद्देश्य था, तो प्रयुक्त सभी था। और नेक्स्ट, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था तो पटना था। और पटना बोलते हैं। भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो 1821 में आए थे। तो अब क्वेश्चन आता है एक और, बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद अहमद ने किया था। कहाँ से किया था? तो पटना से किया था। पटना वो कब आए थे सैयद अहमद? तो 1821 में आए थे। और नेक्स्ट देखिए, अब लाला लाजपत राय का जन्म तिथि क्या है? 28 जनवरी 1865 है। मृत्यु कब हुआ था? 17 नवंबर 1928 को हुआ था। और किस एज में हुआ था? 63 वर्ष की अवस्था में लाठी का प्रहार जो किया गया था साइमन कमीशन गो बैक के दरमियान, उसी के चोटिल हो जाने के कारण, अंदरूनी चोट आने के कारण उनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हो गया था। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको पंजाब का शेर बोलते हैं। और इसके शिष्य कौन थे? तो भगत सिंह इनको अपना गुरु मानते थे। लाला लाजपत राय जो है ये गरम दल का था। लाल, बाल, पाल, ये तीनों का तीनों जो है गरम दल से संबंधित थे। और देखिए नेक्स्ट 211 नंबर क्वेश्चन पर आ गए। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी 1906 में हुआ था। और नेक्स्ट देखिए 212 नंबर, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। पटना गंगा नदी तट पर बसा हुआ है। गंगा नदी पटना जिला में ही सर्वाधिक बहती है। पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पटना नदी का है। और पटना दाल उत्पादन में अग्रिम राज्य है। और नेक्स्ट देखिए, पटना एक महानगर है। और नेक्स्ट देखिए 213 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो RN माधोलकर ने किया था। और नेक्स्ट देखिए, बच्चा बैंक का स्थापना कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, ज्योति परिहार ने किया था। और नेक्स्ट देखिए 214 नंबर क्वेश्चन, भारत में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए थे, जिसमें शामिल 2 बिहारी थे, मजरूल हक और सज्जदारन सिन्हा थे। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुई थी 1916 में हुआ था। मेरे प्यारे दोस्तों, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे, मजरूल हक थे। और नेक्स्ट 217 नंबर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? बांकीपुर पटना में लिया था, 1912 में लिया था। और नेक्स्ट देखिए RN मधोलकर थे इसमें, ठीक है, अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और 218 क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में होम रूल प्रचार नहीं हुआ था? तो चंपारण में नहीं हुआ था, चंपारण की धरती पर नहीं हुआ था। नेक्स्ट देखिए 219 नंबर है कि बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1893 में हुआ था। बिहार बंगाल से अलग हुआ था, 1912 में हुआ था। और नेक्स्ट देखिए बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? तो 1936 में हुआ। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। कितना परसेंट क्षेत्र लेकर हुआ? 45.48% क्षेत्र लेकर के बिहार से झारखंड अलग हुआ। और नेक्स्ट देखिए 221 नंबर है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। और 1911 ईस्वी तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। वो आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। थोड़ी सी परेशानी है, इस बात को हम भी थोड़ा सा मतलब एक्सेप्ट करते हैं कि वीडियो हिलता है, क्यों क्या करें, लंबा लंबा वीडियो बनाना पड़ता है। अगर 1 घंटा का वीडियो नहीं बनाएंगे, 1.5 घंटा का, तो आपका सिलेबस कवर नहीं होगा, किसी के बस की बात नहीं है। और नेक्स्ट जो देखिए कि ये जो वीडियो बनाया जा रहा है, ये तमाम जानकारी आपको GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है। इसका एकमात्र उद्देश्य है आपका मतलब सिलेक्शन करवाना BPSC एग्ज़ाम में। तो 12 दिसंबर जो भी अदर चैनल वाले पढ़ा रहे हैं, हमको नहीं लगता इतना कम टाइम में वो सिलेबस आपका कवर करा पाएंगे। चिल्ला के ज़रूर बोलते हैं, लेकिन उसका क्वेश्चन अगर देखिएगा तो उतना क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं जितना से आपका सिलेक्शन होगा। आपको तकरीबन BPSC एग्ज़ाम ले रहा है तो कम से कम जो है आपको एकदम ऊपर क्रीम का क्वेश्चन जो है 8000 कम से कम करना पड़ेगा, 8000 क्रीम। उसके बाद फिर छोटे छोटे पॉइंट्स को भी कवर करना पड़ेगा, जिससे आपके, इसीलिए रफ्तार हम काफ़ी रखे हैं। इस स्पीड से अगर आप पढ़ते हैं तो आपका निसंदेह पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए। और 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राज्य ने बंगाल से पृथक कर बिहार उड़ीसा भी सम्मिलित प्रांत का गठन घोषणा किया था? जॉर्ज पंचम ने किया था। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? जॉर्ज किंग्सफोर्ड का किया गया था। मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया गया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। 1908 में प्रकरण हुआ था ये। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहरा कर किसे फांसी दिया गया था? खुदीराम बोस को गया था। प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को शूट कर लिया था। और मुजफ्फरपुर बम कांड एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? उसने गिरफ्तारी होने की उपेक्षा मृत्यु को अपना कर श्रेयस्कर समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली। नेक्स्ट देखिए 228 नंबर है, ठीक है। खुदीराम बोस को कहाँ से, किस स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था? तो बेनी स्टेशन से गिरफ्तार किया था। बेनी स्टेशन का नाम अभी चेंज है, उसको पूसा स्टेशन कर दिया गया दोस्तों। पूसा जो है मतलब पूसा कृषि संस्थान के लिए भी जाना जाता है पूसा जो है। और कहाँ है तो ये भी आप लोग, ठीक है, कमेंट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं पूसा को अभी रेलवे स्टेशन बना दिया गया है। नेक्स्ट 228 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी तो 11 अगस्त 1908 को दिया गया था। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित हुई थी सजेंद्र सन्याल ने। और ये 230 नंबर है, बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? प्रोफेसर ज्ञान साहा ने किया था। और तरुण भारत संघ संबंधित था तो मुजफ्फरपुर से था। मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी किनारे बसा हुआ है। मुजफ्फरपुर शाही लीची के लिए जाना जाता है, जिसको GI टैग मिला है। और शाही लीची का क्या खाते हैं तो एल खाते हैं। और नेक्स्ट बोचाहा गांव जो है मधुमक्खी पालन के लिए भी जाना जाता है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोलते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं तो एपीकल्चर बोलते हैं। और फणींद्र नाथ घोष की हत्या करने वाला क्रांतिकारी थे चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठ शुक्ल थे। और बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री देवी दास थी तो क्रांतिकारी थी। चंपारण आंदोलन 1917 था तो एक किसान आंदोलन था। तिनकठिया प्रथा जो है संबंधित हैं तो चंपारण आंदोलन से। और नेक्स्ट है चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था
तो चंपारण आंदोलन का नेतृत्व राजकुमार शुक्ल ने किया था। और नेक्स्ट है महात्मा गांधी की पहली बार बिहार में आगमन हुआ था 1917 में हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था, तो मोतिहारी में चलाया गया था। और गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था, तो नील की खेती करने वालों की समस्या समाधान के लिए था। और गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था, तो चंपारण आंदोलन से। और 242 नंबर है कि किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में मुंबई में हुआ था, तो सैयद अहमद इमाम। और नेक्स्ट देखिए, सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने। रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुआ। 6 अप्रैल 1919 को बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1 अगस्त 1920 को तो केंद्र में हुआ था, लेकिन बिहार में असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब हुआ, तो 1920 में ही हुआ था। बिहार विद्यापीठ प्रथम कुलपति बने तो मजरूल हक बने। बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम थे। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी, तो तिरहुत में स्थिति बहुत गंभीर था। मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया गया था मजरूल हक द्वारा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में आता है। मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया गया था मजरूल हक ने। मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया गया था, मजरूल हक ने किया था। और 249 नंबर है, बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई थी गया में। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई थी, गया में हुआ था। और गया में 2 नदी बहती है, तो कई नदी बहती है, लेकिन उनमें से 2 नदी प्रमुख है। जैसे कि गौतम बुद्ध को किस नदी पर तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तब बोध गया में जो है फल्गु नदी तट पे पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। और गया में कौन सी नदी बहती है, तो एक निरंजना नदी बहती है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य का अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया है, तो जुलाई 1921 बिहार में कौमी दल की स्थापना हुई थी। 27 नवंबर 1921 को बिहार का कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था, तो मुजफ्फरपुर। और 253 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कहाँ 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था, तो भागलपुर में हुआ था। भागलपुर गंगा नदी तट पर अवस्थित है। मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी पर अवस्थित है। पटना गंगा नदी अस्तित्व है अवस्थित है। और आरा किस नदी तट पर है, तो आप लोग कमेंट कीजिए। आरा से वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया था। और नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो गया में हुआ था। इसका अध्यक्षता किसने किया था, चित्तरंजन दास ने किया था। और नेक्स्ट देखिए 255 नंबर क्वेश्चन है। 255 नंबर क्वेश्चन है कि गया के कांग्रेस अधिवेशन में प्रमुख प्रश्न था, तो विधान परिषद में प्रवेश। स्वराज्य पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1923 को हुआ था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में किया था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। 1956 में स्वराज्य पार्टी का गठन कब हुआ, तो 1 जनवरी 1923 को हुआ। एक क्वेश्चन तो होता है स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया। दूसरा क्वेश्चन हो जाता है कि स्वराज पार्टी का गठन कहाँ हुआ, तो इलाहाबाद में हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ, तो 1 जनवरी 1923 को हुआ। और नेक्स्ट देखिए 257 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना श्री नारायण प्रसाद के द्वारा किया गया था। बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना श्री नारायण प्रसाद द्वारा किया गया था। 1923 में हुए विधान मंडल में आम चुनाव में स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा के सीटों पर विजय प्राप्त की थी। कितने सीटों पर, तो 8 सीटों पर। और 259 नंबर है, 1923 में चुनाव में बिहार में स्वराज पार्टी के विधान परिषद में कितने सीटें प्राप्त हुई थी, 10 हुआ था। और 260 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है, 260 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का। बिहार नेशनल कॉलेज का क्या था, ए और बी दोनों सही है। सदाकत आश्रम की स्थापना मजरूल हक ने किया था। और नेक्स्ट देखिए, बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा प्रारंभ की गई थी, तो असहयोग आंदोलन। और नेक्स्ट देखिए, असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 को हुआ था। और नेक्स्ट देखिए 263 नंबर, ठीक है, बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस
आंदोलन के दौरान दिया था, तो असहयोग आंदोलन के दौरान दिया था। और 264 नंबर है, बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था, तो जीरादेई। बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था, जीरादेई था। जीरादेई में जो है, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान है, इसीलिए गांधी जी ने उसको तीर्थ स्थान का नाम दिया था। याद रखिएगा, पश्चिम चंपारण के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि जीरादेई है, यह क्वेश्चन आता है। ठीक है, बिहार के कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था, तो जीरादेई था। और बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो स्वामी सहजानंद थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो स्वामी सहजानंद थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी, तो अंजुम इस्लामिया हॉल में पटना में हुआ था। अंजुम इस्लामिया हॉल पटना में हुआ था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन हम लेकर के आए हैं, वीडियो में बने रहिए। अब देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम संस्था अध्यक्ष कौन था, तो नरेंद्र देव था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कब हुई थी, नवंबर 2029 को हुआ था। साइमन कमीशन पटना कब आया था, तो 12 दिसंबर 1928 को आया था। और बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे, तो देवकी नंदन थे। और बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था, चंपारण एवं सारण से हुआ था। और बिहार में नमक आंदोलन के नेता और उनके संबंधित क्षेत्रों को सुमिलित कीजिए, तो जगत नारायण लाल पटना से था, श्री कृष्ण सिंह मुंगेर से था, सत्यनारायण सिंह दरभंगा से था, रामदयालु सिंह मुजफ्फरपुर से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिना गंवाए, ठीक है, समय गंवाए 273 नंबर पर आता है। काम करने से काम होता है, पढ़ने से याद होता है, बार बार पढ़ने से, ठीक है, अच्छे तरीके से याद होता है। दोस्तों 273 बिहार के किस जिले के जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी, तो छपरा जेल में किया था। और 274 नंबर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की थी, तो स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर किया था। और 275 नंबर देखिए, ठीक है, और 275 नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर, 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह ने किया था। और 276 नंबर है कि बिहार में 1934 में आए भीषण भूकंप में सर्वाधिक प्रभावित और क्षतिग्रस्त हुआ था, मुंगेर हुआ था। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया, तो 1936 में बनाया गया था। और 278 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने सीटें प्राप्त हुई थी, तो 98 सीटें हुआ था। 289 नंबर है, 1937 में चुनाव के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाने वाले नेता थे, तो मोहम्मद यूनुस थे। और श्री कृष्ण सिंह फर्स्ट सीएम ऑफ बिहार है, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, के बाद बना था। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 1945 के साथ नहीं बना था दोस्तों, पहले बन गया था, थोड़ा मिस्टेक नहीं करना। 1937 के चुनाव के उपरांत बिहार के पहली सरकार बनाने वाले नेता थे, तो मोहम्मद यूनुस थे। श्री कृष्ण सिंह जो है 1937 में ही बने थे, ये इस्तीफा दे दिए थे, उसके बाद बने थे, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। 280 नंबर है, द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल का त्याग पत्र दिया, तो ये दिया 31 अक्टूबर 1939 को। 28 नंबर देखिए, 228 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा नंबरिंग गलत हो गया। 281 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 को कहाँ संपन्न हुआ था, तो पटना में हुआ था। 1937 में बिहार में कुछ स्थानीय मुस्लिम पार्टियों का विलय मुस्लिम लीग में हुआ, इनमें से कौन सी पार्टी सम्मिलित नहीं हुई थी, तो बिहार इंडिपेंडेंस पार्टी, जबकि सम्मिलित हुई थी यूनाइटेड मुस्लिम पार्टी, अहरार पार्टी। और नेक्स्ट देखिए, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, 28 नवंबर 1940 को हुआ था। बिहार में व्यक्तिगत प्रस्ताव प्रथम सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह, द्वितीय सत्याग्रही थे श्री अनुग्रह नारायण। और 1940 में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था पवनार से महाराष्ट्र से, उसमें प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था, तो विनोबा भावे थे। द्वितीय कौन था, जवाहरलाल नेहरू थे। तृतीय कौन था, ब्रह्मदत्त था। तो इनको भी याद रखना होगा, गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। और नेक्स्ट देखिए, 285 नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके
करके कहाँ भेजा गया था, तो बांकीपुर जेल में भेजा गया था। तमाम क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है, वीडियो में बने रहिए, वीडियो को कई बार देखने की ज़रूरत है। और हम वही क्वेश्चन लाते हैं एक्सपीरियंस के आधार पर जहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन को फ्रेम करती है। अब बाकी आपकी मर्जी, देखो या न देखो। जब कहावत में है, जब चिड़िया चुग गई खेत अब पछताई होत क्या, तो ऐसा कहानी को चरितार्थ मत कीजिए, ठीक है, और पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। 286 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था, 11 अगस्त 1942 को हुआ था। पटना छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? 7 थी। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में, भारत छोड़ो आंदोलन कितना दिन हुआ था? 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था मुंबई के कालियाटंग से। 8 में 3 जोड़िए, 1 2 3, तो 8 3 11। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितना है? तो 7 है। ठीक है, और तो इस तरह से याद रखिए। और देखिए 11 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई थी? तो कटिहार से हुई थी। और 289 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था? तिरहुत। और नेक्स्ट देखिए 290 नंबर क्वेश्चन है, जय प्रकाश नारायण ने युवक को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दास्ता का गठन कहाँ किया था? तो नेपाल में किया था। आज़ाद दास्ता का गठन हुआ था, ठीक है, अंग्रेजों की हत्या करने के लिए, तोड़ फोड़ में कार्रवाई के लिए। उपयुक्त ये भी दोनों सही है। बिहार में आज़ाद दास्ता सक्रिय रहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और देखिए 293 नंबर क्वेश्चन, सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ? 1942 में। सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ? 1942 में। सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ? 1942 में। रटते रहो, ऐसे याद नहीं होगा, इसको टैग कर लो। देखो भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था? तो 1942 में। तो अपराधी जिला घोषित कब होगा? तो 1942 में, क्योंकि अंग्रेजों के विरुद्ध काम कर रहे हैं हम लोग। तो सीधा अपराधी जिला कब घोषित हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुआ, 1942 में हुआ, इसको याद कर लेना है। और देखो भारत का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया, तो बिहार भारत का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया, तो बिहार था। 295 नंबर क्वेश्चन है कि देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? तो बिहार में बना। और स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1955 में। और दास्ता का संगठन किसने किया था? दास्ता का गठन किया था जयप्रकाश नारायण ने। कहाँ से किया था? नेपाल से किया था। 8 अगस्त 1942 को। कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। अपराधी जिला सारण को कब घोषित किया? तो 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम किया था। 1946 के बिहार विधानसभा के चुनाव में दल और उसे प्राप्त सीटों की संख्या सम्मिलित। देखिए कांग्रेस को 98 सीट मिला था, मुस्लिम लीग को जो है ठीक है 34 मिला था, और मोमिन को जो है ठीक है 5 मिला था, और निर्दलीय को 12 मिला था। और नेक्स्ट देखिए स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ? तो पटना में हुआ था। और बिहार में छात्र या जेपी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1974 में हुआ था। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। और बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग ए आज़ादी कहा जाता है? तो संपूर्ण क्रांति को कहा जाता है। 302 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण का आंदोलन शुरू किया गया था? तो मुंगेरी लाल कमीशन। और नेक्स्ट जो देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, 303 नंबर है, आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत की रचना किसने एवं किस काल में की थी? तो आर्यभट्ट गुप्त काल में किया था। किस गुप्त सम्राट ने हुनों को पराजित किया था? तो स्कंद गुप्त ने किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण 1934 में थे। तमाम क्वेश्चन जो है कलेक्शन बहुत अच्छा है, अगर वीडियो में बने रहिए और आप इसको कई बार पढ़ के जाइए। और नेक्स्ट देखिए कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त हैं। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में किस जनजाति की देन निर्णायक थी? तो नुहानी का। और बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संत में सबसे आरंभिक नाम किसका है? तो इमाम ताज फकीह का है। और गढ़वाल वंशीय शासक द्वारा बिहार के
तुरुष्कंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है। इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो मुंगेर से ही हुआ है। और बिहार में तुर्क सत्ता का स्थापना कब हुआ था? तो 1198 में हुआ था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह था। और कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह था। और कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था नान्यादेव था। याद रखिएगा दोनों चीज। और नेक्स्ट देखिए, कर्नाट वंश का राजधानी कहाँ था? सिमरावगढ़ था। बीपीएससी कई बार पीट के पूछा है इस तीनों क्वेश्चन को पीट कर, इसको याद कर लीजिए। शेरशाह द्वारा अफगान शासन की पुनर्स्थापना किस युद्ध के पश्चात हुई थी? कन्नौज युद्ध 1540 ईस्वी में। और 313 नंबर क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध 1764 को में कौन विजय हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी विजय हुआ था। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो पाटलिपुत्र से था। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था दोस्तों? पाटलिपुत्र से था। बिहार में तुर्क शासन की स्थापना किसने की थी? तो इब्न बख्तियार खिलजी ने किया था। और नेक्स्ट देखिए 316 नंबर, बिहार मध्यकाल में किस लिए मशहूर रहा? तो प्रांतीय प्रशासन एवं शैक्षणिक केंद्र के रूप में। और बिहार में नोहानी राज्य का संस्थापक कौन था? मोहम्मद खान नोहानी थे। और नेक्स्ट देखिए 318 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं, बने रहिए वीडियो के साथ। और बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो दाऊद खां किरानी था। और नेक्स्ट देखिए, बिहार के सुप्रसिद्ध वहाबी नेताओं में किसे आजीवन कारावास की सजा मिली थी? तो अहमदुल्ला को। और पटना स्थित अंग्रेज की फैक्ट्री पर 1763 ईस्वी में किसने अधिकार किया था? तो नवाब मीर कासिम ने। और 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने किससे युद्ध किया था? तिरहुत के राजा से किया था। और नेक्स्ट, बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किससे है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से 8 अगस्त 1942 का। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, थोड़ा हमें भी परेशानी होने लगी, पानी वगैरह नहीं पिए हैं दोस्तों, आपके लिए हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, 323 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ है? तो जीरादेई सिवान में है। और नेक्स्ट देखिए कि गौतम बुद्ध किस सदी से पैदा हुए थे? तो गौतम बुद्ध 6ठी सदी में पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध 6ठी सदी में पैदा हुए थे। 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपद था, ये भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा कौन था? तो बिंबिसार था। और नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। और 327 नंबर करते हैं, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था 1917 ईस्वी में। और नालंदा महाविद्यालय में फाहियान किसके शासनकाल में के दौरान आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हीं को बोलते हैं। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमित्रा से। और नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के लिए प्रचलित था। तमाम क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, वीडियो में बने रहिए। और वीडियो जो लास्ट होने वाला है, अभी थोड़ा सा और अगर 10-20 मिनट रहेंगे तो वीडियो को एंड करेंगे। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली असेंबली में बम फेंका था। ठीक है, उनका स्लोगन था, चिट्ठी में लिखा था, बहरे कानों को सुनाना था अपनी आवाज़। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए 330 नंबर था, गौतम बुद्ध एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क में। उदंतीपुर बिहार का संस्थापक कौन था? धर्मपाल था। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया? तो बर्जियान से। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाले शासक कौन थे? तो हर्ष, धर्मपाल एवं देवपाल थे। 335 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, मध्यकाल में बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन एक धर्माचार्य था? तो बहानी था। और 336 नंबर, बिहार पर उर्दू भाषा में ऐतिहासिक रचना किसने लिखी? साद अजीदावादी। और 337 नंबर, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो कृष्ण गुप्त था। और 338 1857 के विद्रोह के दौरान किस जिले की किलेबंदी की गई थी? तो मुजफ्फरपुर का। 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ एक्सप्रेस डाक की नई लाइनें खोली गई थी? तो पूर्णिया से मुजफ्फरपुर। और 340 नंबर है, अवध
के शाह ने कुंवर सिंह को कहाँ के लिए एक फरमान दिया था? आजमगढ़ के लिए। और 1857 के विद्रोह के दौरान किस जिले के जमींदारों ने कंपनी की सहायता दी थी? तो हथवा और मुजफ्फरपुर। एवं होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो जनकधारी प्रसाद ने किया था। और बिहार में श्री हर्ष इमाम के निर्देशन में कब प्रांतीय लीग की स्थापना हुई थी? तो 1921 में हुआ था। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। पटना में 80 किलोमीटर पर स्थित पावापुरी मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ भगवान महावीर का दाह संस्कार हुआ था। और नेक्स्ट देखिए, सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है, वीडियो में बने रहिए, ठीक है। लास्ट है और 345 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रति प्रेरणा मिली? तो आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन 1923। असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब हुआ? 1 अगस्त 1920। नागपुर अधिवेशन 36वां था। रघुवाचारी इसका नेतृत्व किए थे, याद रखिएगा। और असहयोग आंदोलन जो है कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था और लागू हुआ नागपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट देखिए, 340 नंबर है, कांग्रेस के किस अधिवेशन विदेशी वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार का लक्ष्य रखा गया? तो कलकत्ता में रखा गया। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? तो देवकी नंदन थे। साइमन कमीशन गो बैक का नारा लाला लाजपत राय ने दिया था। लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहा जाता है। 348 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में चौकीदारी करबंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? तो बेतिया में हुआ था, बेतिया में। और 349 नंबर क्वेश्चन है कि तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन दौरान कौन सा राज्य अग्रणी है? तो बिहार है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, कि 350 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हस्ताक्षर 16 अगस्त 1940 को किया गया था। और 351 नंबर है, 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए? तो कोई नहीं। और नेक्स्ट 352 नंबर रखें, 1866 से 67 नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र में पहचान कीजिए। तो दरभंगा एवं चंपारण। और रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत बिहार के लिए प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी 1774 में। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था, शेरशाह ने बनाया था। और नेक्स्ट देखिए, सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए कि 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? पटना में। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। और मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 360 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो मुंगेर में कर दिया था। और नेक्स्ट जो है, काकोरी कांड कब हुआ था? जाते जाते दोस्तों, तो ये 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड गोरखपुर में हुआ था। तमाम जानकारी देखिए। अब नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा बिहार का भूगोल पर बनेगा। अगर इसमें सभी आदमी आप कमेंट करेंगे कि वीडियो कैसा लगा, रिस्पांस देंगे, तो नेक्स्ट बिहार का भूगोल लाएंगे। नहीं तो आपसे हम पूछते हैं, जवाब नहीं मिलता है, उस बुक को बंद कर देते हैं। हमारी ये पुरानी आदत रही है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं बिहार का भूगोल सर करा दीजिए, तो करा देंगे। तो इसके लिए एस या नो अच्छी फीडबैक देना होगा, अच्छा या खराब, जो आपके मन में आता है, जिस सेक्शन का आपको वीडियो चाहिए। वीडियो कैसा लगा, और थोड़ा सा सेशन को शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रही है, हमको लगा था कि सब्सक्राइबर अंधाधुंध बढ़ेगा अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो, लेकिन हम देखते हैं जो डांस करता है, गाना बजाना करता है, उसका वीडियो तुरंत वायरल हो जाता है। और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, मशक्क़त कर रहे हैं, मेरा वायरल नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, अगर चाहते हैं नेक्स्ट बिहार का भूगोल मिले, तो शेयर कर दीजिए फटाफट वीडियो को। और तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के जय हिंद, जय भारत।